13 दिसंबर 2023 ये वो तारीख है जिसने 13 दिसंबर 2001 में हुए संसद पर हमलों की याद को ताज़ा कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि पार्लियामेंट में जिस वक्त लोकसभा में कार्यवाही चल रही थी, उस वक्त दर्शक दीर्घा में बैठे दो युवक वहां से दर्शक दीर्घा से छलांग लगाते हुए नीचे आते हैं। उसके बाद सांसदों की कुर्सियों पर वो दौड़ना शुरू करते हैं, कूदते फांदना शुरू करते हैं और इसी के साथ वहां पर मौजूद वर्तमान में कार्यवाही चल रहे सांसद उन्हें पकड़कर सुरक्षा कर्मियों को सौंपते हैं। तो क्या इन लोगों की साजिश थी? क्या इन आरोपियों ने कोई बड़ी साजिश रची थी? क्या ये आरोपी एक बार फिर उसी तारीख को याद कराना चाहते थे? उस दिन किसी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे? ये तमाम सवाल न सिर्फ हमारे जहन में बल्कि आप सबके जहन में आ रहे हैं। 13 दिसंबर जो कि संसद हमले पर शहीदों की बरसी के दिन के रूप में मनाया जाता है। तमाम जो सांसद थे उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की तमाम शहीदों को। उसके बाद सुचारू रूप से लोकसभा की कार्यवाही चल रही थी। तमाम जो है प्रक्रिया चल रही थी और इस बीच ये एक तरीके का हंगामा होना कहीं ना कहीं संसद की सुरक्षा के सवालों पर भी जो है एक मोहर लगा देता है। क्या सुरक्षा के रूप में वहां पर 3 लेयर की सिक्योरिटी जो लेयर बनाई गई है उनको पार करना, उनमें सेंध लगाना इतना आसान हो चुका है कि आप वहां पर मौजूद उपकरण जो किसी भी प्रकार की डिवाइस को कैप्चर करने में सक्षम नहीं है। ये तमाम सवाल उठ रहे हैं और इस वक्त मेरी मौजूदगी है न्यूज रूम में। बता दें आपको, तमाम आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद कोर्ट में उनकी पेशी हुई और उनको पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। इस वक्त न्यूज रूम में मैं मौजूद हूं, मेरे सहयोगी तमाम इस खबर पर नजरें बनाए हुए हैं। आकाश मेरे साथ हैं। आकाश, जिस तरीके से ये पूरा का पूरा घटनाक्रम घटित हुआ, क्या किसी बड़े हमले की साजिश या फिराक में थे ये आरोपी? देखिए, जिस तरीके का हमला हमें देखने को मिला, देखिए ज़ाहिर तौर पर ये है कि यहाँ पर जो युवा है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और युवा अपनी बात को रखना चाहता है। कई मुद्दों पर ये बात सामने आई कि जो युवा वर्ग है वो जो नेता है उनसे मिल नहीं पा रहा, नेता को बता नहीं पा रहा, इसलिए उन्हें ये कदम उठाने पड़े। लेकिन कई दूसरे संकेत भी देते हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का हाथ आया, पता चला उनकी विज़िटिंग पास से वो अंदर गया था। कई ऐसे कयास लगे। देखिए, यहाँ पर 22 साल पहले ऐसा ही कुछ देखने को मिला था, लेकिन तब आतंकवादी नक्सलियत था और देश के अंदर बैठे जो युवा हैं शायद अपनी बात रखने के लिए गए होंगे। इतना बड़ा हंगामा नहीं हुआ, महज़ उन्होंने थोड़ा बहुत करने की कोशिश की। लेकिन जिस तरीके से संसद की अंदर ये चूक देखने को मिली, ये कई संकेत दर्शाता है कि जब अपने ही देश के अंदर कोई युवा वर्ग जो नॉर्मल इंसान है वो आ सकता है, तो सोचिए नक्सलिया आतंकवादी किस प्रकार से आ सकते हैं। तो ये जो चूक है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और आने वाले समय में इसको खत्म करने की ज़रूरत है। 22 साल पहले वो देखने को मिला, फिर से हमें वही देखने को मिलता है। तो कई संकेत आते हैं कि संसद सदन पर, वहीं देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि ये 21वीं सदी की संसद है, ठीक है। तो कहीं न कहीं जिस प्रकार से वो बातें करते हैं, तो इन सबको सुधारना कहीं न कहीं ज़रूरी है। जो चूक हमें देखने को मिली, उस पर जो है कई निर्णय लेने अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी। लेकिन आकाश, क्या जो यूथ है वो आवाज उठाने का ये सही कानूनी तरीका है, वैध तरीका है? क्या ये तमाम संशय की स्थिति नहीं उत्पन्न हो जाती ऐसी घटनाओं पर? देखिए, कानूनी तरीका नहीं है, संशय उत्पन्न होते हैं, बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन इस वक्त जिस तरह देखा जा रहा है कि जो पॉलिटिकल नेता है वो सब अपने-अपने काम में लगे हुए हैं, उन्हें दूसरे से नहीं मतलब, सब अपने चुनाव जीतने में लगे हुए हैं। कुछ वक्त पहले हमने यहाँ पहलवानों को प्रोटेस्ट देखा था जंतर-मंतर में, उसमें भी यही होता हुआ नज़र आया। सोचिए महीनों तक वो प्रोटेस्ट करते रहे, बाद में क्या निकला? छोटी-सी बात सामने आई, उन्होंने अपना केस वापस लिया और ब्रजभूषण सिंह को कुछ हुआ नहीं। तो देखिए, ज़ाहिर तौर पर जो युवा है वो अपनी बात को नहीं रख पा रहा और मुझे ऐसा लगता है कि बात रखने के लिए नेताओं को खुद इंतज़ाम करनी चाहिए कि जो युवा वर्ग है वो अपनी बात को रख सके। क्या समस्या है? आपने देखा जैसे बाहर निकली तो एक लड़की चिल्लाती हुई नज़र आई और कहा यह गया कि वो जंतर-मंतर के प्रोटेस्ट में थी। उस वक़्त भी इसको गिरफ्तार किया गया था। 7 घंटे वो जेल में रही थी। तो कई बातें निकल कर आती हैं कि भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी अन्य नेता हो जो देश का कमान सँभाले, उनको इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और समझना चाहिए कि आखिर उनकी क्या ऐसी मजबूरी रही जो आना पड़ा उनको संसद सदन के अंदर, वो भी इस तरीके से आना पड़ा। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर इनका कहना है कि युवा जो हैं वो बेरोजगारी से परेशान है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी यहाँ पर राकेश मोहन सिंह मौजूद हैं न्यूज़ रूम में, तमाम घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए। राकेश जी, जिस तरीके का ये घटनाक्रम सामने आया है, क्या जो युवा है वो इस कदर परेशान हो चुका है बेरोजगारी के कारण कि उन्हें इस लेवल तक भी हंगामा बरपाना पड़ा है लोकसभा में आकर के? दिनेश, एकदम आपकी बात बेहतर है कि जो युवाओं के मन में अलगाव और अराजकता तो
धीरे-धीरे फैल रही है, जिसकी वजह से युवा इस तरह के कठोर कदम लेने को मजबूर हो गया है। आप देखिए जो ब जिन ल ल महिला का ज़िक्र आ रहा है नीलम का, और सुनने में आ रहा है कि उनके पास एमफ़िल की डिग्री थी, एस्टेट, सीटेट और नेट क्वालिफ़ाइड महिला थी, उसके बावजूद भी उनको नौकरी नहीं मिल पा रही थी। तो सरकार को सोचने का विषय तो है सरकार के लिए। देखिए अलगाव किसी भी जंग की शुरुआत या गृह युद्ध की शुरुआत अलगाव ही करता है, और इस तरह का अलगाव युवाओं के मन में पैदा होना कहीं न कहीं इस बात को दर्शाता है कि देश सही दिशा में नहीं चल रहा। जिस तरीके से यहाँ पर तमाम जो सांसद हैं वो जो हंगामा कर रहे थे उनको भी एक तरीके से निलंबित कर दिया गया, वहीं कुछ अधिकारियों के भी निलंबन की खबरें आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सिक्योरिटी या फिर सरकार को इस मुद्दे पर गहन जांच नहीं करनी चाहिए कि आखिरकार अधिकारियों के निलंबन से या सांसदों के निलंबन से यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, देखिए इसे बिल्कुल सही बात है, सरकार को सोचना चाहिए कि निलंबन निलंबन किस बात से और क्यों होना चाहिए। ठीक है, तो सरकार को तो ध्यान देने की आवश्यकता है कि निलंबन करना सिर्फ़ पर्याप्त है नहीं। बिल्कुल, इनका कहना है कि निलंबन करना चाहे वो अधिकारी हों, चाहे विपक्षी सांसद हों, क्योंकि विपक्ष कहीं न कहीं एक लोगों की आवाज़ को उठाने, जनता की आवाज़ को उठाने के लिए वहाँ पर मौजूद रहते हैं, और निश्चित तौर पर कहीं न कहीं जो विपक्षी सांसदों के निलंबन का सवाल है, वो भी ढेरों सवाल खड़े कर देता है, क्योंकि ये सरकार की मंशा को दर्शाता है कि यहाँ पर किसी न किसी तरीके की ऐसी अप्रिय घटनाएँ जो घट सकती हैं, उन पर गहन सोच-विचार किया जाना चाहिए और सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक संपन्न और मजबूत करने की आवश्यकता है। न्यूज़ रूम से इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।